नमस्कार साथियों, श्री सुंदरम एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैथ का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जो कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज कुछ नए क्वेश्चन आएंगे जो आपका भिन्न के आधारित प्रश्न रहेंगे, कुछ क्रमिक जो नंबर है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे और जो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न हैं उसके प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम इस पर आज बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, उसको चेक करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर उसको अपने को लिखना है आरोही अवरोही में लिखना है, इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। तो हम पहले तो ये जान लें कि आरोही अवरोही क्या होता है, इंक्रीजिंग आर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग आर्डर क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, आगे की ओर। कोई भी नंबर यहाँ लिखेंगे उस नंबर को हम इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि आरोही, आपको पकड़ना है कि आरोही, कभी आपको डाउट भी ना हो, इसलिए आप ये पकड़ लीजिए कि आ मीन्स यहाँ पर लिखा है बड़ा आ। बड़ा आ का मतलब ये समझ लीजिए कि आगे की ओर, आगे की ओर। आरोही का मतलब क्या हुआ, आगे की ओर। जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। इसी प्रकार से अवरोही, यदि आपको ये पता है कि आरोही मतलब आगे की ओर होता है तो आपको ये लॉजिक से समझ में आएगा कि अवरोही का मतलब हुआ इसका जस्ट उल्टा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 3 2 1, मतलब पीछे की ओर। क्लियर है? तो आप यहाँ से ये समझ गए होंगे कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में आएगा और भिन्न में समझना है कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेके हम चलते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। एक तो भिन्न के ऊपर प्रश्न आएगा और दूसरा उसी में आएगा कि भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए, भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2/5, 4/6, 5/3, 8/7। अब बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इनमें से आपको वो भिन्न बताना है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, जो शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? आपको चेक करने का तरीका यह होना चाहिए, यदि यहाँ पर लिखा है 2/5, 4/6, 5/3, 8/7, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यदि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मीन्स सारे न्यूमरेटर सभी डिनोमिनेटर से बड़े होंगे, तो कुछ करना नहीं है, आपको सीधे डिवाइड करना है। यदि इन केस आपको यह मिलता है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपको उसको बड़ा करने के लिए सभी न्यूमरेटर में आप लगा देंगे 0 0 0 0 और फिर आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ये कैसे डिवाइड करेंगे? 5 4 या 20। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 6 का 36, मतलब अभी पॉइंट के आगे भी जाएगा। ठीक है ना? यदि कभी कोई नंबर सेम मिलता है तब तो हम इसको पॉइंट के आगे ले जाएंगे। यदि कहीं भी कोई नंबर सेम नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करेंगे, यही तो अपने क्लियर हो जाएगा कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। अब ये कितनी बार जाएगा? 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 6 का 18, मतलब अभी भी कुछ न कुछ आगे की ओर जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 7 1 कम 7, 1 बचा, 7 1 कम 7, मतलब ये भी जाएगा कुछ न कुछ। क्लियर है? तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6 पॉइंट। ठीक है ना? अभी यदि हम पूरा ले जाएंगे तो कुछ न कुछ और आगे की ओर जाएगा। यहाँ पर लिखा है 16 पॉइंट, यहाँ पर 11 पॉइंट। यदि इन केस कहीं और 6 पॉइंट पूछा जाए या फिर 11 पॉइंट पूछा जाए या फिर 16 पॉइंट पूछा जाए या फिर 4 पॉइंट पूछा जाए, तो हम इनको थोड़ी सी और आगे की ओर ले जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। जो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट होगी वही सबसे बड़ी डिजिट अपना ये जो आपका एक्चुअल नंबर है उनमें से कोई न कोई होगा। मतलब हम कह सकते हैं अभी तक में अपने को 16 जो है 16 सबसे बड़ी नंबर मिली है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक्चुअल नंबर यहाँ क्या लिखा था, 5/3 लिखा हुआ था। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो इनमें से 2/5, 4/6, 5/3, 8/7 में 5/3 सबसे बड़ी नंबर होगी। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन आता कि 2/5, 4/6, 5/3, 8/7 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम में लिखना है।
क्लियर है। आरोही का मतलब क्या होता है, आगे की ओर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आरोही का मतलब होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो अब देखिए कि आगे की ओर आरोही लिखना है, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे छोटी डिजिट पहले लिखना है, उससे बड़ी डिजिट बाद में, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा है, देखिएगा यहाँ पर 4, फिर 6, फिर 11, फिर 16। एक्चुअल में ये कोई नंबर नहीं है अपना, ये तो चेक करने की तरीका है। अब देखिए 4 मतलब क्या हुआ 2/5, ये आपका 2/5। 6 मतलब क्या हुआ 4/6। अब देखिए यहाँ आपका 11 है तो मतलब क्या हो जाएगा 8/7। यहाँ क्या है 16 है, मतलब कितना हो जाएगा 5/3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आरोही क्रम है। यदि हम इसको रिवर्स लिखते तो क्या होता, अवरोही क्रम होता। बात क्लियर होगी यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समझिएगा, यदि यहाँ पर लिखा है 5/3, यहाँ लिखा है 8/5, यहाँ लिखा है 9/3, यहाँ लिखा है 7/4। तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं, यदि न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आपको जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। यदि आपका न्यूमरेटर छोटा होता डिनोमिनेटर से तब तो आप न्यूमरेटर में जीरो लगा के आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास ऐसा कोई केस नहीं है कि कहीं भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप 1 टाइम्स ही चला जाएगा, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। अब देखिए कि आपके पास वो सारे केस आ रहे हैं जो आपको समझना है। क्या समझना है कि अब यहाँ पर 3 बार 1 आ गया है, तो अब देखिए कि आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी अपनी डिजिट छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब इसको थोड़ी सी और आगे ले जाएंगे, मतलब 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ पर 2 आया, पॉइंट लगा 20 आ गया, मतलब 6 टाइम्स चला जाएगा। अब इसको और अब छोड़ दीजिए यहाँ पर, अब इसमें आ जाइए आप, अब थोड़ी सी इसको और आगे ले जाइए, ये कितने आएगा 5 1 जा 5, कितना बचा 3, कितनी बजाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब ये अब आगे नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी ये आगे जा सकता है। क्लियर है, मतलब ये 6 जाता ही रहेगा। यहाँ पर ये 5 1 जा 5 आया, पॉइंट लगा 3 बचा, तो वो पॉइंट लगा है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो ये आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से आपका 3 3 जा ये कंप्लीट कैंसिल हुआ था। अब इस पे चले जाइए आप, ये कितना हो गया 4 1 जा 4, कितना बचा 3, अब पॉइंट लगा हुआ है, कितना बन गया 30, ये 4 से 1 जा कितना होता है 28, अब कितना बचा 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम 5 तक ले सकते हैं। क्लियर है, मतलब हम कह सकते हैं। अब आप चेक करिए कि एक नंबर आपका लिखा है 1.66, यहाँ पर लिखा है 1.6, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1.75। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए तो आप बताइए इनमें से जो सर्कल के अंदर है उनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। यहाँ लिखा 1.66, यहाँ लिखा 1.75, मतलब ये आपकी सबसे बड़ी डिजिट होगी। 7/4 क्या होगा, ये सबसे बड़ी डिजिट होगी। इसके बाद सॉरी, यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी 3 है ना, तो अपना जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 9/3, ये सबसे बड़ी डिजिट होगी। मतलब हम ये कहना चाहते थे इसमें और इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, तब हम कहेंगे कि 7/4 5/3 से बड़ी है। क्लियर है, तो हमें सबसे बड़ी भिन्न देखी जाए तो 9/3 होगा। यदि इसी को आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में, तो समझिए पहले आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 1.6 है, मतलब 8/5, फिर कौन सा है 1.66, मतलब 5/3, फिर कौन सा नंबर है 1.75। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लिखा 7/4, इसके बाद कौन सा नंबर है 9/3, इसको हम 3 भी कह सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो। वैसे मैथ का पहला रूल यही है कि कोई भी नंबर अपान में आ जाए उसको हमें कैंसिल करना चाहिए। क्लियर है, तो कोई बात नहीं है, आपको मेथड देखना है, तरीका देखना है पढ़ने का, कैसे हम मैथ को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इतना आ गया समझ में। ओके चलिए आगे चलिए। तो ये आप देख लिए हैं कि भिन्न को हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सा छोटा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है, क्या होता है आरोही और क्या होता है अवरोही। अब देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि कोई भी 2 लगातार नंबर हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। यदि सम की बात करेंगे तो 2 4 6 एंड सो ऑन,
यदि विषम की बात करेंगे तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ऐसा होता है ना। तो चलिए, यदि कोई भी दो लगातार सम डिजिट हो, इवन नंबर हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नोट करिए, किन्हीं भी दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 2208 है, दोनों नंबर क्या होंगे। आ रही बात समझ में कि आपसे कह दिया जाए टू कंजुगेटिव द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर इज दैट 2208, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 2208 है, दोनों नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका तो आप वाला है जो कक्षा 10 तक पढ़े होंगे, वो स्कूल का तरीका है। अपने को कंपटीशन में स्कूल की मैथ तो बिल्कुल लगानी ही नहीं है, जो स्कूल की मैथ लगाएंगे वो उनका टाइम निकल जाता है। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक निश्चित समय के अंदर जो अपने को करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्कूल के मेथड को भूल जाइए। आपको मैं याद दिलाने के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे ये क्या कहना चाहते हैं। मतलब यह है कि चाहे वो सम नंबर हो चाहे विषम नंबर हो, उस शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो मान लिया मैंने कि कोई अपनी पहली संख्या है, वो क्या है, x है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि कोई भी दो लगातार सम संख्या का गुणनफल दिस वैल्यू 2208 है, वो संख्या निकालिए। तो पहली संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी। इसका प्रोडक्ट कितना दिया है अपने को, 2208 है। अब आप निकालेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 2x = 2208। आप पक्षांतरण करेंगे तो x² + 2x - 2208 = 0। अब आपका ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई करें तो 2208x² आए और दोनों को ऐड करें तो 2x मिल जाए। तो समस्या हो गई यहाँ पर ना। इसलिए ये सब नहीं करना है, आपको वो ट्रिक अपनाना है जिससे कि एक आसान तरीके से और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो वो चलिए हम आपको बता रहे हैं। आपके पास कभी भी कोई भी यदि लगातार सम नंबर की बात हो या फिर लगातार विषम संख्या की बात हो, कुछ भी नहीं करना है। आपके प्रोडक्ट में जो कुछ भी दिया हो उसमें +1 करना है। सपोज करिए कि अपना जो नंबर है वो E1 / E2 = कितना है, 2208 है। क्लियर है ना। मतलब अपनी दो लगातार सम संख्या है जिसका प्रोडक्ट कितना है, 2208 है। क्लियर है ना। अब देखिए, कभी भी दो लगातार सम संख्या की बात हो चाहे कभी भी दो लगातार विषम संख्या की बात हो, आपका जो दिया रहेगा प्रोडक्ट उसमें +1 करना है और निकाल देना है स्क्वायर रूट। तो वो हमेशा आपको बीच की नंबर मिलेगी। एक बार पीछे की हो जाएंगे, एक बार आगे की हो जाएंगे तो आपको दोनों संख्या मिल जाएगी। वो कैसे, एक छोटे नंबर में आप चेक कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 4 है, इसका कितना है मल्टीप्लाई, 8 होगा। अब ये कह दिया जाए कि किन्हीं भी दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 8 है, वो संख्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आप पे मान लेंगे कि कोई नंबर x है, दूसरी क्या हो जाएगी, y है। अब देखिए, आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि किन्हीं भी दो लगातार सम संख्या का मल्टीप्लाई जो दिया रहेगा उसमें यदि हम +1 करें और जो वैल्यू आ जाए उसका रूट निकाल देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। मतलब ये कह सकते हैं इनके जो बीच का नंबर है वो क्या होगा, 3 होगा। एक बार जाएंगे पीछे की ओर, एक बार जाएंगे आगे की ओर, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 और 4। बता के समझ में। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि अपनी जो दो संख्या है वो क्या है, E1 और E2 है। E1 और E2 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 2208 है। तो मैंने क्या किया, इसमें +1 कर दिया। +1 करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2209। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो क्या होता है, 9 है। यदि लास्ट में 9 है तो यहाँ क्या होता है, 3 और 7, ऐसे लिख लेंगे। आप ये नहीं देखे हैं वीडियो तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्लियर है। यहाँ पर 3, 7, लास्ट के 2 नंबरों को छोड़ देना है, बाकी के नंबर को उतार लेना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि 22 की इन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है। वो कौन कौन सी है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए
4 5 में छोटी नंबर कौन सी है? 4 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ से तय हुआ कि 2209 या तो 43 का स्क्वायर है या फिर 47 का स्क्वायर है। अब चेक करेंगे कि आखिर ये है किसका। इन्हीं दोनों का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणे 4 कितना होता है? 20 और लिखेंगे उतारी की संख्या के नीचे। अब आप चेक करेंगे कि अपनी संख्या कौन सी है। अपनी संख्या ये वाली है कि ये वाली है। चेक कैसे करेंगे? यदि गुणनफल उतारी गई संख्या से छोटा आता है, अपना आंसर क्या होगा? बड़ा नंबर। यदि गुणनफल उतारी गई संख्या से कोई बड़ी डिजिट आती है, आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। यदि बराबर आता है तब भी बड़ा वाला। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि छोटे और बराबर के केस में अपना जो आंसर होता है वो बड़ी डिजिट, और छोटी संख्या केस में अपना आंसर छोटी डिजिट। इतना क्लियर है? चले आगे। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं जो 2209 है वो किसका है? 47 का है। तो क्या करेंगे आगे हम? जो 47 आया तो हम कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। अब 47 के पहले क्या होता है? 46, बाद में क्या होता है? 48। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपनी दो संख्या है, जो दो लगातार सम संख्या है, या तो 46 होगी या तो 48 होगी। समझ में आ गया? आपके पास कोई भी ऐसे नंबर आप बना लीजिए, मोबाइल से बनाइए, कहीं से बना लीजिए, कोई भी दो लगातार सम संख्या हो, चाहे कोई भी दो लगातार विषम संख्या हो, आपका जो दिया रहेगा प्रोडक्ट उसमें +1 करेंगे और निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो हमेशा बीच की संख्या होती है। एक बार पीछे की ओर, एक बार आगे की ओर, वही आपके दोनों नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से कुछ समस्या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यदि कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है तो पांचों नंबर निकालिए, या 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कुछ दिया रहेगा तो बोल देगा कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा। ऐसे प्रश्न ढेर सारे आते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे और लगाने का तरीका देखेंगे कि क्वेश्चन लगाने का क्या तरीका है। मेरा मतलब ये था, क्वेश्चन आप चाहे नोट कर लीजिए। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्लियर है ना? अब देखिए, यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 दे दिया है तो आपको वो सभी नंबर निकालने के लिए कह दे। अभी तो ठीक है, मैंने बोला कि पहली और दूसरी संख्या को निकालिए। यदि आपसे कह दे कि सभी संख्या को निकालिए तब तो समस्या की बात है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। तरीका देख लीजिए। तरीका ये है कि आप ये मानिए कि अपने जो 7 नंबर है वो है A, B, C, D, E, F और G। इसका जो एवरेज दिया है वो क्या एवरेज दिया है? 47। अब समझिएगा, कभी भी लगातार सम संख्या का एवरेज दिया हो, कभी भी लगातार विषम संख्या का एवरेज दिया हो, यदि आपका एवरेज दिया है तो वो हमेशा बीच की संख्या होती है। बात और अच्छे से क्लियर करिए। कभी भी लगातार सम संख्या की बात हो, चाहे विषम संख्या की बात हो, बात यदि औसत की है, बात यदि एवरेज की है, जो भी एवरेज रहेगा वो हमेशा बीच की नंबर होती है। यदि आपका सम संख्या है तो सम एवरेज रहेगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या में एवरेज रहेगा, 8 है तो 8 संख्या में एवरेज रहेगी, यदि विषम है तो विषम में एवरेज रहेगा। क्लियर है? लेकिन ये संख्या भी आपकी विषम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे कि अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि लगातार 7 विषम संख्याओं का एवरेज 47 है, सभी नंबर निकालिए या पहली दूसरी का गुणनफल निकालिए। आप क्या करेंगे? A, B, C, D, E, F, G, ये 7 नंबर क्लियर है। अब देखिए यहाँ बीच कौन सा होगा? इस साइड से 3, इस साइड से 3, ये क्या है? बीच का नंबर है। अब पहले दूसरी संख्या निकालनी है अपने को, तो क्या होगा? 47 के पहले क्या होता है? 45, इसके पहले क्या होता है? 43, इसके पहले क्या होता है? 44
41 पहले दूसरी यहाँ से मिल गई। यदि सभी संख्या की बात की जाए तो इसके आगे चले जाइए 49, 51, 53, इस प्रकार से ये आपकी सभी संख्या निकल गई। अब कुछ नहीं करना है, पहले दूसरी का मल्टीप्लाई पूछा गया था, ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था। ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, ऐसे कर देंगे। क्लियर है? ये हो जाएगा 3 कितना 3 क्रॉस करके प्लस कर देंगे तो 4 1 कम 4, 4 3 12, 12 4 16 की 6 कैरी 1, 4 4 16 1763, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। और चलिए, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप वीडियो को रोक कर पीछे ले जाकर देखते रहेंगे। जो और भी डाउट बना रहेगा तो कमेंट्स में लिखिएगा और मेरे नंबर पर संपर्क करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 16 है तो सभी संख्या निकालिए। 5 लगातार सम संख्या का औसत 16 है तो वो सभी नंबर निकालिए। बात क्या है? वही है ABCDE। इसका जो एवरेज दिया है वो 16 है। अब देखिए, आपका एवरेज दिया है इसलिए ये कहाँ का नंबर होगा? बीच का नंबर होगा। आगे चले जाइए 18, 20, 14, 12 अपनी सारी नंबर है, यही संख्या होगी। बात ये आ जाए, यहाँ तो बीच आराम से मिल रहा है। यदि वो कह दे कि 6 लगातार सम संख्या का एवरेज इतना है तो वो संख्या निकालिए, तो आपको बीच कहाँ मिलेगा? फिर समझते हैं ना? अभी तो ठीक है, ये सब ऑड नंबर में है तो बीच निकालना कठिन नहीं है। यदि आपका ये क्वेश्चन कह दे कि 6 लगातार सम संख्या का एवरेज कुछ दे दे तो बीच कहाँ मिलेगा आपको? नोट कर लीजिए कहीं पर। यदि आपके पास 6 लगातार सम संख्या होगी तो जो एवरेज रहेगा वो हमेशा विषम में रहेगा, ऑड नंबर में रहेगा। यदि आपका 6 लगातार विषम संख्या की बात हो, ऑड नंबर की बात हो, जो एवरेज रहेगा वो हमेशा इवन नंबर में रहेगा। आगे बात समझ में? यदि 6 की बात करेगा, 8 की बात करेगा, 10 की बात करेगा, जो आपका एवरेज रहेगा, यदि सम की बात है तो एवरेज विषम में, यदि विषम की बात है तो एवरेज सम में, और वही होगा बीच का नंबर। क्लियर है? मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लगातार 6 लगातार 5 है, एक और कर लेते हैं, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है तो सभी संख्या निकालिए। अब देखिए, ये लगातार सम संख्या है, ये इवन नंबर की बात हो रही है। यदि इवन नंबर की बात होगी तो जो आपका एवरेज दिया रहेगा वो ऑड नंबर में आएगा। यदि यहाँ पर ऑड नंबर की बात रहेगी तो जो आपका एवरेज देगा वो इवन नंबर में रहेगा। क्लियर है? ये बिल्कुल तय है। अब चलिए, आप यहाँ बीच कहाँ पाएंगे? आप यदि आपका एवरेज 15 दे दिया है तो आपको बीच कहाँ मिलेगा? सपोज करते हैं कि यहाँ आप इस प्रकार से कोई साइन लगा दीजिए जिससे कि बीच निकालना आसान हो जाएगा। अब 15, अब बीच कहाँ है? मैंने 3 इस साइड से छोड़ दिया और 3 इस साइड से, बीच का नंबर ये वाला मिला ना, वही आपका 15 हो जाएगा। आखिर जो आपकी डिजिट है वो तो ABCD है, प्लस तो आपकी डिजिट है नहीं। आपका जो एक्चुअल नंबर होगा वो तो ABCD है ना। तो आप यहाँ पर 15 कहाँ आया है? वो प्लस के नीचे लिखा हुआ है। एक्चुअल मिडिल कहाँ है? यहीं पे है ना। अब 15 के बगल में C लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? 14। अब यहाँ पर क्या आएगा? 13 आएगा। अपने को ऑड नंबर से कोई मतलब नहीं है, अपने को इवन नंबर से मतलब है। तो 13 हम ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? 12, 11 आएगा, लिखना नहीं है। क्या लिखना है? 10 लिखना है। यहाँ 15 है, बगल क्या होगा? 16। यहाँ 17 आएगा, लिखना नहीं है, 18 लिखिए। यहाँ 19 आएगा, लिखना नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। इस प्रकार से आपकी ये सारी इवन नंबर मिल गई। यहाँ से कौन कौन से नंबर है? 10, 12, 14, 16, 18 और 20। डाउट क्लियर हुआ? अब बन जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।